नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं DD24 भारत। अब वक्त हो चला है आज के इतिहास से आपको रूबरू करवाने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज भी होगी। देश और दुनिया में यूँ तो हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इनको जानना समझना हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए हम हर दिन आपके लिए इतिहास लेकर आते हैं। और आज इतिहास में बात इंदिरा गांधी के पहले प्रधानमंत्री बने, यानी पहली महिला प्रधानमंत्री। दरअसल इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनका व्यक्तित्व और फैसले हमेशा चर्चा में रहे। देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐसी कई फैसले लिए जिनकी वजह से मोरारजी देसाई की ओर से गूंगी गुड़िया कही गई इंदिरा आयरन लेडी के तौर पर भी उभर कर आई। जिस इंदिरा गांधी को उनके दबंग छवि के लिए याद किया जाता है, वो चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनी थी। उनके विरोध में थे मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी को जोरदार समर्थन मिला। हालांकि वो इस चुनाव के बाद एक साल ही प्रधानमंत्री रह सकी और अगले ही साल उन्हें जनता के बीच उतरना पड़ा। कांग्रेस के बहुत सारे नेता इंदिरा गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ने में हिचक रहे थे, फिर भी इंदिरा गांधी ने पार्टी को नेतृत्व दिया और जीत भी दिलाई। ये अलग बात है कि सीटें कम हो गई थी। हालांकि उस समय पार्टी के भीतर पुराने दिग्गजों ने भी इंदिरा के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था, जबकि बाहर से राम मनोहर लोहिया ने पूरे प्रतिपक्ष को एक करने का अभियान छेड़ दिया था। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे कांग्रेस के दिग्गज के कामराज की खास भूमिका मानी जाती है। पहले प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद के कामराज ने ही लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि आज़ादी के आंदोलन में शामिल रहे कामराज अपने समकालीन दूसरे नेताओं को दरकिनार करने के लिए ही शास्त्री को इस पद के लिए तैयार उन्होंने किया था। हालांकि शास्त्री ने इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने का आग्रह किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के यहाँ 19 नवंबर 1917 को जन्मी कन्या को उसके दादा मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा नाम दिया था और पिता ने उनके सलोने रूप के कारण उसमें प्रियदर्शनी भी जोड़ दिया था। औलादी हौसले वाली इंदिरा गांधी ने लगातार 3 बार और कुल 4 बार देश की बागडोर संभाली है। इसके बाद शास्त्री ने उनसे कहा कि वे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं और इसके लिए शास्त्री जी की दलील थी कि अगर इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होंगी तो सरकार अस्थिर हो जाएगी। लिहाजा सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी शास्त्री मंत्रिमंडल में आ जाती है। साल 1950 के आसपास में वो कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू और पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू रह चुके थे और इस लिहाज से आरोप लगे कि पंडित नेहरू ने वंशवाद की शुरुआत की। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले और पद छोड़ने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से मशवरा किया करते थे। पार्टी का एक बड़ा धड़ा मानता था कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष उनके योगदान के कारण बनाया गया है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि बानर सेना बनाकर इंदिरा गांधी बचपन से ही आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई थी। बहरहाल जब पीएम के तौर पर इंदिरा गांधी के चुने जाने की बारी आई तो पार्टी के दिग्गज नेता मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के सामने अपनी दावेदारी ठोक दी। पार्टी संसदीय दल में चुनाव हुआ। पत्रकार और लेखक रशीद किदवी अपनी पुस्तक नेता राजनेता नागरिक भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाली 50 हस्तियों में लिखते हैं, शास्त्री के निधन के 9 दिन के बाद ही कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों ने मतदान किया। दोपहर 3 बजे तक निर्वाचन अधिकारी ने संसद के केंद्र कक्ष में कामराज के हाथों में नतीजा सौंप दिया। कामराज ने तमिल भाषा में चुनाव परिणाम की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा इसे सिर्फ कुछ ही सांसद या पार्टी नेता समझ पाए। हालांकि सस्पेंस बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहा और किसी ने पूरे जोश के साथ हिंदी में घोषणा की कि इंदिरा ने मोरारजी को 169 के मुकाबले 355 वोटों से हरा दिया। इस तरह से इंदिरा गांधी को मोरारजी की तुलना में तकरीबन दूने वोट मिले और वे प्रधानमंत्री बन चुकी थी। उन्होंने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अगले ही साल देश में आम चुनाव होने थे, लिहाजा ये सरकार साल भर ही चल पाई। सियासत की माहिर इंदिरा के कुछ फैसले विवादित भी रहे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके सिफारिश पर देश में लगाए गए आपातकाल को उन्होंने फैसले में गिना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और एक अन्य विवादित फैसला उनकी मौत का कारण भी बना। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्यवाही की कीमत उन्हें अपनी सिंह अंगरक्षकों के हाथे जान गंवाकर चुकानी पड़ी। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।